हर कोई व्यक्ति ये मंगल कामना करता है ईश्वर से, भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता है कि आने वाला दिन, आने वाला सप्ताह, आने वाला महीना उसका अच्छा बीते, उसके जीवन में कुछ भी अमंगल ना हो। आप इसी कामना के साथ आने वाले दिन की शुरुआत करते हो, आने वाले महीने और साल की शुरुआत करते हो। अगस्त जाने वाला है, सितंबर आने वाला है, आपको भी पता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल करने वाले भगवान हैं, जो अमंगल को दूर कर सकते हैं, जिनके पास ताकत है कि वो आपके जीवन के अमंगल को यानी आपके जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं और आपके जीवन में मंगल यानी शुभता ला सकते हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सितंबर महीने में इसी प्रार्थना के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और आप लोग भी प्रार्थना कर सकते हैं और मेरे साथ बोल सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान श्री राम को नमस्कार करिए। अपने चित्त में, अपने मन में भगवान श्री राम का चित्र, पिक्चर, फोटो देखने की कोशिश करिए। घर पे लगी है तो उसको भी देख सकते हैं हम। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके जीवन में सितंबर माह में कैसे आपको खुशियां मिलेंगी ये बताने आया हूं। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि आपका जीवन बदल दूं। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, करना आपको पड़ेगा। अगर आप ये सोचे कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे, बिना कुछ किए सितंबर माह अच्छा निकल जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं होने वाला। अब ध्यान से ना इस कुंडली को देखिए। ये जो कुंडली है ना, यही सब कुछ है। कुंडली में मंगल की जो स्थिति है वो आप देखिए। मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी है। मंगल आपकी कुंडली में थर्ड हाउस के भी स्वामी है। थर्ड हाउस कौन सा हुआ, कई लोगों को नहीं पता। तो जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ वो थर्ड हाउस हुआ और जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है वो 10वां घर हुआ। तीसरा घर आपकी ताकत है, पराक्रम है, कम्युनिकेशन है और 10वां घर जो है आपका कर्म है। और सितंबर माह में मंगल जो है वो कहाँ पे बैठे होंगे, जहां पर लिखा हुआ 3 नंबर यानी पंचम भाव में। पंचम भाव जो है वो आपकी उच्च शिक्षा है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपका लक्ष्य है, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है और आपके जीवन में उच्च शिक्षा के रास्ते में ये घर खोलता है, अच्छी यारी दोस्ती को भी दिखाता है। अब मंगल पूरे सितंबर में कहाँ पे बैठे हुए हैं? मंगल बैठे हुए हैं पंचम भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। अब मंगल की जो दृष्टियां हैं, देखिए ग्रह एक जगह पे जहां बैठता है उस भाव के तो फल देता है, जिन जिन भावों का स्वामी होता है आपकी कुंडली में उनके भी फल देता है और जिन जिन घरों को देखता है उनके भी फल देता है। तो एक जगह से आप मंगल को जज मत करिएगा। तो मंगल को हमें अगर जज करना है तो हम कहाँ कहाँ से जज करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मंगल को जज करने के लिए हम सितंबर माह में देखेंगे कि मंगल आपके लिए जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ उस भाव का भी फल देंगे, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ उस भाव का भी फल देंगे, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है उस भाव का भी फल देंगे। और मंगल यहां से जो अपनी दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे अष्टम भाव पर, यानी कि जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ मंगल की जो दृष्टि होगी वो होगी 11वें घर पर, जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ मंगल की ही दृष्टि होगी 12वें घर पर, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है। तो ये सारे घर एक्टिवेट हो जाएंगे। अब देखिए, आपके भी तो दोस्त यार होते हैं, अगर आप कभी फंस जाते हैं तो अपने दोस्तों की मदद लेते हैं। तो ऐसे ही मंगल के एक परम मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, जिनके पास जीवन का सारा सुख है। तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर बैठे हुए हैं? देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए 4थे घर में, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। अब देवगुरु बृहस्पति यहां से बैठकर सीधी जो एक दृष्टि डालेंगे 4थे घर में बैठे हुए हैं, जहां पर 2 नंबर ले आए, ये 4था घर है। 4था घर जो है सुख का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है। तो यहां से देवगुरु बृहस्पति जो है सीधे तो सबसे पहले 7वें घर को देखेंगे
और उनकी जो एक दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी अष्टम हाउस पर, और एक दृष्टि पड़ेगी जहाँ पर आपका 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी 12वें घर पर। नंबर 10 लिखा है लेकिन ये भाव 12वां है, ये विदेश का घर है और कुछ परेशानियों का भी घर है, ये एक्सपेंड करने का घर है। 12वां घर यानी कि अगर यहाँ पर गुरु की दृष्टि है तो आप ये समझ लीजिए तकलीफों से मुक्ति है। तो ये जो सारी बातें हैं, देखिए यही बातें, ये प्रमाण है, ये सत्य प्रमाण है कि आप कुंभ राशि के हैं तो आपका महीना अच्छा जाने वाला है सितंबर का। 2-4 शर्तें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर वो शर्तें फुलफिल हो गई तो 100% गारंटी है कि आपको आपके जीवन में 70% 80% तक शुभ फल आपको सितंबर माह में मिल जाएंगे। अब 100 में 100 किसी को नहीं मिलता है, इतना भी मान के रखिएगा। 70-80% अगर जीवन सुखी हो जाए तो बहुत है। अब मंगल जो है जब पंचम भाव में बैठेंगे, तो मंगल जब पंचम भाव में बैठेंगे तो पंचम भाव में मंगल क्या करेंगे, आपके बच्चे, अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर आपके बच्चे हैं तो अगर वो पढ़ने वाले हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी, या बच्चों का करियर सेट हो जाएगा। यानी बच्चों की वजह से जो तकलीफें आपके जीवन में आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। आपके बच्चे अगर अनुशासन में नहीं थे तो वो अनुशासन में आ जाएंगे, वो बिगड़े हुए थे तो वो कंट्रोल में आ जाएंगे, और आपके बच्चे तरक्की कर जाएंगे। और इस समय में आप महिलाएं कंसीव भी कर सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है लेकिन कंसीव हो जाएगा। मंगल पंचम भाव में जो होंगे ना, तो आपको उच्च दर्जे का रिजल्ट मिलने वाला है, अच्छा रिजल्ट। मंगल पंचम भाव में होंगे तो आपको आपकी संतान से सुख मिल जाए, माता पिता को संतान का सुख मिल जाए, उनकी संतान तरक्की कर जाए, इससे बढ़िया क्या। यहाँ पे आपकी लव लाइफ भी ठीक चलेगी, यहाँ पर आपका करियर भी बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। मंगल जो है ना वो आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं, यानी एनर्जी से भर रहे हैं यहाँ पर, और आपको सक्रिय यानी एक्टिवेट कर रहे हैं। भाई आप जीवन में किसी चीज़ से कुछ पाना चाहते हैं ना, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। मोटरसाइकिल का बटन दबा दिया तो मोटरसाइकिल एक्टिवेट हो गया, वो भागेगी। तो ऐसे ही मंगल आपकी किस्मत को अब दौड़ाने और भगाने के लिए आ गए जो रुकी हुई थी। जीवन में आप जोखिम ले लेंगे, रिस्क ले लेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, हिम्मत आपके अंदर बहुत होगी। आप कहेंगे अरे देखी जाएगी यार, करके छोड़ो, कब तक ये टुक 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 करते रहोगे, एक ही बार में चौका छक्का नहीं मारना है तो 2 कदम आगे बढ़कर मारो, और ये आपको विजयी भवा बनाएगा। ये डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, हर क्षण हर पल का मजा लेंगे। आप कहेंगे अरे छोड़ो, कल किसने देखा, आज मजा लो ना, आज की जिंदगी एंजॉय करो। ये जिंदा दिली आपके अंदर आ जाएगी। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपके भाइयों को सपोर्ट मिलेगा, आपके भाई अमीर बनेंगे, आप भी अमीर बनेंगे, उनसे रिश्ते भी आपके ठीक होंगे। आपकी बात जो है ना, करें बात दूर तक जाएगी। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होगी कि आपकी बात लोगों की समझ में आएगी, आपकी बात का वजन होगा। तो मंगल आपके लिए यहाँ पर बहुत ही शुभ परिणाम दे रहा है। मंगल की जो दृष्टि है, मंगल की दृष्टि जो है वो कहाँ पड़ रही है, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव यानी कष्ट है। अष्टम भाव कष्ट के साथ साथ ज्ञान है, वो ज्ञान जो जमीन की गहराइयों में दबा हुआ है, जैसे वास्तु, ज्योतिष, ऐसे विषय, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, या किसी विषय में शोध करना, पीएचडी करना। तो आपको यहाँ पर मंगल अमृत दिलाने वाले हैं, क्योंकि अमृत भी कहाँ से निकला था, अमृत भी तो जमीन के नीचे से समुद्र मंथन करके निकला था ना। तो मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ने का मतलब है मंगल आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म में डालेंगे। आप कोई कोर्स कर सकते हैं, आप इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। कुछ लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं, कुछ लोग अपनी कुंडली देखना शुरू कर देंगे थोड़ा बहुत ज्ञान लेकर। इन सब चीज़ों में आपका रुझान बढ़ेगा। कुछ लोग किताबें वगैरह भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग धार्मिक भी हो सकते हैं, कुछ लोग अपने विषय में कुछ शोध कर सकते हैं, वैज्ञानिक वगैरह बन सकते हैं, हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। मंगल की जो दृष्टि है वो 11वें घर पर भी पड़ रही है। 11वां घर है सीधा प्रॉफिट का, यानी लाभ का। मतलब आपको आपके काम धंधों से, बिजनेस से लाभ होने वाला है, पढ़ाई से लाभ होने वाला है। बस ध्यान ये रखिएगा, थोड़ा सा अपनी जुबान को मीठा रखिएगा और विनम्रता बनाए रखिएगा। हनुमान जी बहुत ताकतवर है, हनुमान जी तो हमारे आपके बीच में ही हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उनके अंदर विनम्रता है। जब वो अशोक वाटिका में गए ना, तो अशोक वाटिका में सीता जी से उन्होंने विनम्रता से
हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगी कि माँ भूख लगी है, क्या मैं ये फल फूल खा सकता हूँ। वो तो ताकतवर थे, उनको आज्ञा लेने की क्या जरूरत थी, वैसे तोड़ के खा जाते, कौन पूछ रहा है। लेकिन उन्होंने फिर भी आज्ञा ली, उन्होंने रिस्पेक्ट करी, उन्होंने विनम्रता दिखाई। तो यही विनम्रता आपको चाहिए। आप फैसले जो है ना वो लीजिए, रिस्क लीजिए, लेकिन अगर उसमें किसी बड़े की सलाह जुड़ जाती है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आगे बताऊंगा क्यों। तो मंगल जो है आपको ऊर्जावान, ताकतवर तो बना ही रहे हैं। अब करियर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आपको जो असंतुष्टि थी अपने काम को लेकर, वो अब असंतुष्टि खत्म हो जाएगी। उच्च दर्जे का रिटर्न मिलेगा, जो लगाया है वो डबल वापस मिलने वाला है। मंगल 12वें घर को भी देख रहे हैं। तो 12वां घर क्या है, देखा जाए तो विदेश यात्रा है। तो आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, विदेशी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, एमएनसी में इंडिया में काम कर लें। हो सकता है कि आप अ, अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा लें, जमीन प्रॉपर्टी प्लॉट वगैरह खूब खरीद लें, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लें, यानी पैसा बिजनेस पे खर्च करें। ऐसा संभव है, बिजनेस विदेश में भी खुल सकता है। आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। अब बात आती है देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जिनके पास धन दौलत प्यार इश्क मोहब्बत धर्म सब कुछ है। देवगुरु बृहस्पति मंगल के मित्र हैं और मंगल को हमेशा शांत रखते हैं। यानी कि मंगल जो है वो एक स्टूडेंट है और देवगुरु बृहस्पति टीचर हैं। तो स्टूडेंट अगर बदमाश है लेकिन टीचर बदमाश नहीं होता है। तो बदमाश बच्चे को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो जहां पर भी आप अपनी लिमिट से ज़्यादा आगे भागेंगे, जहां पर भी आप गलती करेंगे, वहां पर देवगुरु बृहस्पति आपको बचा लेंगे। और आपको मैं फिर कह रहा हूं, बड़ों की सलाह से चलिएगा। देवगुरु बृहस्पति बड़े भाई हैं, मंगल छोटे भाई हैं। और पंचम भाव में मिथुन राशि में मंगल का बैठना और भी शुभ हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव जो है वहां पर काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि आती है, 5 नंबर की राशि। और 5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि जो है वो सूर्य की है, और सूर्य मंगल के प्राकृतिक मित्र हैं। तो आपके लिए ये बात सोने पे सुहागा हो गई, बल्ले बल्ले हो गई आपकी। अब गुरु जो है वो भी अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो यानी आपकी रुचि धर्म में कर्म में बढ़ेगी, अध्यात्म में बढ़ेगी। कुछ वो सीखने की कोशिश करेंगे जो रहस्यमयी है, कुछ भी ऐसा जैसे नॉलेजेबल। अब इस समय में आप सीबीआई सीआईडी के डायरेक्टर भी बन सकते हैं, इन फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वो भी तो चोर को खोज के लाते हैं। सीबीआई जांच करती है। वैज्ञानिक हो सकते हैं, किसी विषय में शोध कर सकते हैं, किसी विषय में स्टडी कर सकते हैं, कोई बुक लिख सकते हैं, यानी कोई किताब लिख सकते हैं। हम लोग कुछ ज्ञान लोगों तक लेके जा सकते हैं। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, रिस्क लीजिएगा, लेकिन चोट चपेट भी लग सकती है। और चोट चपेट लगी और ध्यान नहीं रखा तो फिर चोट लगेगी तो अस्पताल में जाके मलहम पट्टी भी करानी पड़ सकती है। गाड़ी वाहन ठीक से चलाइएगा, जुबान को नियंत्रण में रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपके ऊपर कष्ट नहीं आएगा, आएगा तो बहुत कम आएगा। मंगल की जो उत्तेजना है उसको देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल कर लेंगे, छठे भाव पे होगी। लेकिन आपको खजाने खूब मिलने, रहस्यमयी खजाने, रहस्यमयी ज्ञान मिलने वाला है, डीप नॉलेज मिलने वाली है। अब देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 10वें घर पे होगी। 10वें घर में वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि मंगल की है। तो 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाना और मंगल की राशि होना आपको कुल दीपक योग का आशीर्वाद देती है। आप अपने परिवार में वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया। आप हो सकता है आप अपने परिवार में नई गाड़ी लिया है, अभी तक कोई नहीं लाया हो। आप विदेश जाकर काम करने लगे, आप बिजनेस करने लगे, आपके पूरे खानदान में लोग सरकारी नौकरी में हो, आप प्राइवेट नौकरी में नाम कमाएं। ऐसा आप कर सकते हैं, यानी कुछ अलग, कुछ बढ़िया, कुछ शानदार और कुछ ऐसा जो अभी तक आपके खानदान या आस पड़ोस के लोगों ने नहीं किया, उसको करके आप मोटा पैसा बनाने वाले हैं, सफलता मिलने वाली, करियर आपका नंबर 1 रहने वाला है, टॉप पे रहने वाला है। मंगल जो है ना ताकत से बढ़तेंगे और गुरु ज्ञान से बढ़तेंगे। जिसके पास ज्ञान हो और जिसके पास ताकत हो उसको भला कौन हरा सका है। अब देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है 12वें भाव पर भी पड़ रही, तो आपको विदेश से बहुत लाभ होने वाला है सितंबर महीने में कुंभ राशि वालों। तो कुल मिलाकर आपका करियर, आपके परिवार, आपके भाई बंधु, आपका कम्युनिकेशन, आपको गुप्त चीज़ों का ज्ञान, कहते हैं ना
हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है, हमारे अंदर बहुत सारी कला छुपी हुई है, लेकिन हमें वो बाहर निकालने का मौका नहीं मिल रहा था। तो आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा भी इस महीने में बाहर आ जाएगी, उससे आप बहुत लाभ कमाएंगे। विदेश जाने का मौका हो सकता है, आप पहले वो इंसान हो जो हवाई जहाज में बैठे अपने खानदान में, हो सकता है कि आप पहले वो व्यक्ति हो जो विदेश जाएं, या वो पहले व्यक्ति हो जो गांव छोड़कर शहर जाएं। ऐसा भी संभव है, लेकिन कुल मिलाकर भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। नौकरी, व्यापार, परिवार सक्सेस में जाएगा, सफलता मिलेगी, बच्चों की अच्छी सफलता होगी, खान पान बढ़िया रहेगा, रोग शत्रु ऋण जो है वो आपसे दूर भागेंगे। आप कहते हैं ना, आप मिट्टी में हाथ डालेंगे ना तो वहाँ से हीरे जवाहरात अशर्फियाँ निकलेंगी। अच्छा समय है। अब ये देखिए, जो मैंने आपको ये 10-15 मिनट में पूरी बातें समझाई, अब आप ये कहेंगे सचिन जी हमें तो कुछ नहीं मिला। आपको मिले या ना मिले उसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। उसके लिए आपको अगर चाहिए तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों को मजबूत बनाइए। ग्रह जैसा चाहते हैं वैसा परफॉर्म करिए। ग्रह कह रहा है कि आप उत्तर जाइए, आप पूरब जा रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ग्रह जैसा बनना पड़ेगा, नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ट्रेन को देख लेने से या हवाई जहाज को देख लेने से हवाई जहाज का बैठने का मज़ा नहीं मिलता है। ऐसे ही वीडियो देख लेने से करोड़पति नहीं बनोगे भैया। मेहनत भी करनी पड़ेगी और सितारों को भी सुधारना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो मंगल को मजबूत रखना है, भाइयों से रिश्ते अच्छे रखिए, मीठा खाइए और खिलाइए, देवगुरु बृहस्पति को बढ़िया रखना है, धर्म से जुड़ाइए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, उनकी सलाह से काम करिए, काम बनता चला जाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी मैंने आपको कुछ बताया उसका प्रमाण आपको दिया, उसकी पूरी सटीक जानकारी आपको दी। आपकी कुंडली तय करेगी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी मेहनत तय करेगी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, सबके साथ एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग तो अरबपति, करोड़पति या अच्छी पोजीशन पर जाएंगे ही, और कुछ लोग सिर्फ देख देख कर मुस्कुराएंगे। तो भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करें। इसके लिए अपनी जन्म कुंडली दिखाएं। ये सामने आपके नंबर है, मैं आपकी जन्म कुंडली को देखूंगा, समझूंगा, जांचूंगा और आपके जीवन के जो कष्ट है उसको मिटाकर आपके जीवन में फिर से वो बाहर आ सकती है। ये मत सोचिएगा कि ज्योतिष के पास या मेरे पास आप आए और आपकी किस्मत बदल जाएगी। भाई मैं आपको सलाह दूंगा, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि बस कुंडली दिखा देने से, मेरी फीस दे देने से, कोई पूजा पाठ कर लेने से, नक पहन लेने से किस्मत बदल जाएगी। ऐसा कतई नहीं होगा। सब कुछ आप जब करेंगे, आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स से, ग्रहों से मैच करेगी, तभी काम होगा। तो जितना एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करेगी उतना ही आपको अपनी खुद भी हेल्प करनी पड़ेगी। बस मैं इतनी गारंटी देता हूँ, अगर आपकी मेहनत अच्छी है और एस्ट्रोलॉजी का सही संयोग आपके साथ जुड़ता है, सही सलाह आपके साथ जुड़ती है, सही उपाय आप करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस दुनिया में आपको कोई भी रोक नहीं सकता सफलता पाने से। एस्ट्रोलॉजी सच्ची है, दम है इसमें, सही तरीके से अपना के देखिए। आप अपनी जन्म कुंडली के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, और जो स्क्रीन पर नंबर है उन्हीं नंबर पर फ़ोन करें, इधर उधर ना करें। राधे राधे।